इन 6 लोगों के श्राप के कारण हुआ था रावण का सर्वनाश। हम सब जानते हैं कि रावण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसने अपने जीवन में अनेक युद्ध किए। धर्म ग्रंथों के अनुसार उसने अपने जीवन में लड़े कई युद्ध तो अकेले ही जीत लिए थे। इतना पराक्रमी होने के बाद भी उसका सर्वनाश कैसे हो गया? रावण के अंत का कारण श्री राम की शक्ति तो थी ही, साथ ही उन लोगों का श्राप भी था जिनका रावण ने कभी अहित किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण को अपने जीवन काल में मुख्यतः 6 लोगों से श्राप मिला था। यही श्राप उसके सर्वनाश का कारण बने और उसके वंश का समूल नाश हो गया। जानिए किन किन लोगों ने रावण को क्या क्या श्राप दिए थे। नंबर 1, रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। नंबर 2, एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहाँ उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 3, रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति बैजयंतपुर के संबर राजा थे। एक दिन रावण संबर के यहाँ गया। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही संबर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय संबर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में संबर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। अतः तुम भी स्त्री की वासना के कारण मारे जाओगे। नंबर 4, एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। नंबर 5, विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के बिना उसको स्पर्श करेगा तो रावण का मस्तक 100 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नंबर 6, रावण की बहन शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्व था। वो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो काल के से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्व का वध कर दिया। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। अब आइए जानते हैं कि माता पार्वती के श्राप के कारण कैसे अग्नि की भेंट चढ़ गई थी लंका। हम सभी जानते हैं कि लंका में आग श्री हनुमान जी ने लगाई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब कुछ माँ पार्वती के श्राप के कारण हुआ था? तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था जो माता पार्वती ने लंका को जलने का श्राप दिया और किसे दिया।
कथा मिलती है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को कैलाश पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब माता लक्ष्मी वहाँ पहुँची तो देखा कि कैलाश पर्वत पर शीतल और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तब माँ लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि वह इतनी शीतल हवाओं के बीच कैसे रह लेती हैं, वह भी तब जब वह राजकुमारी का जीवन व्यतीत कर चुकी हैं। इससे माता पार्वती काफ़ी आहत हुईं। कुछ दिनों बाद माँ लक्ष्मी ने देवी पार्वती को अपने बैकुंठ धाम आने का न्योता दिया। माँ पार्वती लक्ष्मी जी के न्योते पर भगवान शिव जी के साथ बैकुंठ धाम पहुँची। वहाँ बैकुंठ धाम का वैभव और ऐश्वर्य देखकर उन्होंने भी भोलेनाथ से एक अत्यंत वैभवशाली महल का निर्माण करने को कहा। पहले तो उन्होंने माता पार्वती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और एक सुंदर महल निर्माण का कार्य सौंपा। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने एक सोने का महल तैयार किया। सोने का महल जब तैयार हुआ तो माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा, जो कि अत्यंत विद्वान थे, उन्हें बुलाया गया। महल की चकाचौंध देखकर ऋषि विश्रवा का मन डोल गया और उन्होंने भगवान शिव से उसे दान में मांग लिया। शिव जी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और महल को दान स्वरूप भेंट कर दिया। माता पार्वती को इससे भारी दुख हुआ और उन्होंने ऋषि विश्रवा को दान में लिए गए महल को जलने का श्राप दे दिया। उनके श्राप का ही प्रताप था कि हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। अब आइए रावण के बारे में जान लेते हैं। महर्षि विश्रवा से विवाह के बाद केकसी ने बीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्रवा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में जाना गया। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।